और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। इस वक्त बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। ये जानकारी गुरुग्राम से, जहां एमजी रोड पर खुलेआम देह व्यापार का धंधा चल रहा है। रात होते ही सड़क पर जिस्म की मंडी लग जाती है, खुलेआम होता है जिस्म की नुमाइश। इस वक्त की बड़ी जानकारी। एमजी रोड और इफ्को चौक पर आम लोग इस तरह से, और आपको बता दें कि गुरुग्राम से बड़ी जानकारी इस वक्त की। यहां पर आपको बता दें कि एमजी रोड पर खुलेआम देह व्यापार चल रहा है। रात होते ही सड़क पर देह व्यापार होने लगता है। खुलेआम इस तरह से नुमाइश की जाती है। एमजी रोड और इफ्को चौक पर आम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी। यहां आपको बता दें कि साइबर सिटी में एमजी रोड पर खुलेआम देह व्यापार चल रहा है और इसको लेकर किसी भी तरीके का एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। ये कुछ तस्वीरें गुरुग्राम की हैं और देखिए कैमरा देखकर कि लोग यहां से भाग खड़े हुए। हालांकि आम लोग इस रोड से निकलने में कतराते हैं। लोगों को काफी परेशानी होती है। रात होते ही सड़क पर देह व्यापार शुरू हो जाता है। खुलेआम इस तरह से ये देह व्यापार यहाँ पर धड़ल्ले से चल रहा है और एमजी रोड और इफ्को चौक पर आम लोगों का निकलना दुर्भर हो गया है। ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। रात होते ही कुछ तस्वीरें इस तरह की होती हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां रात होते ही सड़क पर देह व्यापार शुरू हो जाता है और इस वजह से जो आम लोग हैं जो यहां से गुजरते हैं काम करने के बाद, ऑफिस से बाद में निकलते हैं छुट्टी होने पर, ऐसे लोगों का निकलना यहां से मुश्किल हो जाता है। और ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी रहती हैं रात होते ही। और कैमरा देखकर ये लोग यहां से 9-2-11 तो हो गए, लेकिन आम आदमी ऐसी सिचुएशन में असहज महसूस करता है। यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। गुरुग्राम के सबसे हाई प्रोफाइल कहे जाने वाले एमजी रोड पर अभी भी जो जिस्म की मंडी है वो सजी हुई है। लगातार जो लड़कियां हैं यहाँ जाती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से गुरुग्राम की हाई टेक पुलिस है जो इन तमाम चीज़ों पर दावे करती है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो जिस्म की मंडी लगती थी उस पर उन्होंने नकेल कस लिया और यहाँ पर इस तरीके की कोई भी गतिविधि नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो जिस्म फरोशी का धंधा है वो यहाँ पर एमजी रोड पर चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो महिलाएं वो यहाँ से भागती नजर आ रही हैं और एक तरफ हम बात करें गुरुग्राम की पुलिस भी की जो पीसीआर है वो भी यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिस्म की मंडी है वो लगातार गुरुग्राम के एमजी रोड पर सजती है और जो ये महिला है वो भागती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जो गुरुग्राम पुलिस है वो सिर्फ एक मूर्त दर्शक बनते हुए देखती नजर आई है। जब इंडिया न्यूज की टीम वहां पहुंची तो उसके बाद गुरुग्राम जो पुलिस है उनकी पीसीआर है वो यहां से गुजरती हुई नजर आ रही है। और हम बात करें एमजी रोड की जो रेजिडेंशियल लोग हैं और साथ में क्योंकि यहाँ की काफ़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है और लगातार गुरुग्राम पुलिस से गुहार कर रही है कि इस तरीके की जो गतिविधि है वो एमजी रोड पे ना की जाए, क्योंकि गुरुग्राम के एमजी रोड पर करोड़ों रुपए के जो फ्लैट्स हैं अपने जो आशियाने लोगों ने लिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज की जो तस्वीरें हैं वो ये बयां करती हैं जहां गुरुग्राम पुलिस हाईटेक होने का दावा करती है और उसके दूसरी तरफ आज भी गुरुग्राम के एमजी रोड पर जो जिस्म की मंडी है वो सजती है और दूसरी तरफ गुरुग्राम पुलिस ये दावे करती है कि गुरुग्राम के एमजी रोड पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में गुरुग्राम पुलिस ने कर ली है, लेकिन जो आज की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां एमजी रोड पर खुलेआम देह व्यापार होता है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ राज वर्मा जुड़ गए हैं। राज, तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देह व्यापार होता है, पुलिस वहां पर मौजूद रहती है, पीसीआर तैनात होती है, लेकिन फिर भी किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाता है। तमाम अपडेट्स चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जो आज ये तस्वीरें दिखाई है हमारे संवाददाता संजय राठौर ने इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने, किस तरह से कि एमजी रोड पर अभी भी जो देह व्यापार है वो खुलेआम चल रहा है
और ये शिकायत आज से नहीं है, पिछले लंबे समय से, कई सालों से इस परेशानी से जो आसपास के जो रेजिडेंट्स हैं वो भी जूझ रहे हैं, क्योंकि उसका असर सीधे सीधे यहाँ जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं जिसमें लोग रहते हैं अपने परिवारों के साथ, उनके ऊपर पड़ता है। इसकी शिकायत अलग अलग स्तर पर रेजिडेंट्स जो आरडब्ल्यू हैं उनके द्वारा की भी जाती रही है, पुलिस को भी की गई है। बीच बीच में कुछ सख्ती जरूर पुलिस दिखाती है, और जिसके बाद कुछ समय के लिए जरूर जो ये देह व्यापार का धंधा जो खुलेआम रोड पर चल रहा है, सड़क पर चल रहा है, और सीधे तौर पर कहें कि पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है, वो जरूर बंद होता है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर से यही तस्वीरें और यही इसी तरह से देह व्यापार खुले में चलता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामयाबी है इस सब को लेकर कि किस तरह से एक एमजी रोड जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका भी कह सकते हैं, ना केवल दिन में बल्कि रात भर भी आवाजाही जो है गाड़ियों की, लोगों की इस एमजी रोड पर रहती है। और तमाम जो है आधा दर्जन से एक दर्जन से ज्यादा यहाँ मॉल हैं, कई बड़ी जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज यहाँ पर है, या यूं कहिए कि एक तरह से एक वीआईपी एरिया भी हम इस एमजी रोड को कह सकते हैं, जो कि ये पूरा पैच है जहाँ जो तस्वीरें संजय राठौर ने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाई है कि किस तरह से पुलिस के दावों के विपरीत अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लड़कियां मौजूद होती हैं जो कि इस देह व्यापार से जुड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई सुनसान जगह है, पुलिस यहाँ पर नहीं होती है। पुलिस की पीसीआर भी यहाँ लगातार गश्त करती है, लेकिन उसके बावजूद ये देह व्यापार चलता है। पुलिस चौकी जो है एमजी रोड पर ही मौजूद है, उसके बावजूद इस तरह की जो सेक्स रैकेट है वो यहाँ पर पनप रहा है। और पुलिस स्टेशन की बात करें, सेक्टर 29 की बात करें या डीएलएफ फेज 2 की बात करें, बिल्कुल नजदीक है, कुछ मीटर की दूरी पर ही है इस एमजी रोड से। तो तमाम पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से सेक्स रैकेट चलना अपने आप में बताता है कि पुलिस जो दावे करती है कि नहीं यहाँ इस तरह की हरकतें नहीं हो रही है, उन दावों की पोल खोल रही है पूरी रिपोर्ट। और लगातार रेजिडेंट्स भी इसकी शिकायतें करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान नहीं दिखा है। और अब उन दावों की जो सच्चाई है वो इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है कि जब हमारी टीम एमजी रोड पर पहुंची और उसके बाद ये तमाम जो लड़कियां थी, इनके साथ जो लोग थे, क्योंकि ऑटो में लड़कियां चलती हैं, और वो वहां से भागते हुए नजर आए। और पुलिस भी उसके बाद ही हरकत में आई जब उन्होंने देखा कि इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। उसके बाद पीसीआर वैन जरूर हरकत में आई, लेकिन जरूरी ये है कि मीडिया की मौजूदगी के बाद ही अगर आप हरकत में आते हैं तो बड़े सवाल यहाँ उठने लाजमी। जी बिल्कुल सर। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, ऐसे में ठीक है राजी, आप बने रहिए हमारे साथ फिलहाल। राजीव सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरह से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक रिहायशी इलाके में इस तरीके का देह व्यापार होना कई सवाल खड़े कर देता है पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर, क्या कहेंगे आप? तो राजीव सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट है एसएल टावर के। राजीव सिन्हा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से इतनी बड़ी जानकारी आ रही है, सरेआम रिहायशी इलाके में इस तरीके का देह व्यापार चलाया जा रहा है? चलिए राज जी का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि रिहायशी इलाके में इस तरीके का देह व्यापार होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर देता है पुलिस प्रशासन पर। ये तो बात है ही, बैन होने के बाद भी इस तरीके की गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं। जो आम जनता है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो रात को ऑफिस से अपने घर वापस लौटते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। परिवार रहते हैं वो जब क्योंकि करीब 10-11 बजे के बाद बड़ी मुश्किलें होती हैं, और इंडिया न्यूज हरियाणा ने इससे पहले भी इस पूरे मामले को कई बार उठाया है, और उसके बाद कार्रवाई जरूर हुई। लेकिन जैसे पहले भी बताया कि वो कार्रवाई कुछ समय के लिए रहती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर इसी तरह की ढील देखने को मिलती है। और महिलाओं का रात के वक्त एमजी रोड पर निकलना जो है, इस जो ये देह व्यापार का पूरा एमजी रोड के ऊपर रैकेट चल रहा है, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया है। अब लगातार शिकायत भी करते हैं, तमाम जो आरडब्ल्यू इसके खिलाफ एक मुहिम भी शुरू की गई थी। लेकिन बड़ी बात वही है कि आप शहर के जो एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पर मॉल्स हैं,
कई बड़े अधिकारी और वीआईपी लोग भी एरिया में रहते हैं, और उसके बावजूद अगर इस तरह से ये देह व्यापार चल रहा है तो बड़े सवाल यहाँ खड़े होने लाजमी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कोई सुनसान रोड है और कहीं शहर से कहीं दूर किसी सुनसान जगह पर यह देह व्यापार चल रहा है जिस पर कि पुलिस की या किसी की नजर नहीं जा सकती है, क्योंकि आसपास लोग मौजूद है, पीसीआर जो पुलिस की पीसीआर वैन भी मौजूद है। तो तमाम तरह की इस तरह की चीजें होना, और इस रिपोर्ट में एक बार फिर से खुलासा हुआ है कि जो आवाज आसपास के लोग लगातार इस परेशानी के खिलाफ उठाते रहे हैं उसका अभी तक कोई समाधान पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। और ऐसे में अब उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ हरकत में आएगी और जो एक परेशानी का सबब लोगों के लिए बना हुआ है ये देह व्यापार एमजी रोड पर, इस पर लगाम लगाने की कोशिश करें। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आप क्योंकि आपने इस खबर को कवर भी किया है और ये काफी बड़ा मुद्दा है अपने आप में, इस तरह से जहां आम जनता रहती है वहां इस तरीके का देह व्यापार होना बहुत बड़ी बात है। संजय जी बिल्कुल दीपशिका, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एमजी रोड के जो रेजिडेंट्स हैं के लोग हैं उन्होंने ये मांग उठाई और जिला प्रशासन को भी शिकायत की थी कि वहां पर देह व्यापार का जो धंधा है वो फल फूल रहा है। और इसी के चलते एक बार फिर गुरुग्राम के एमजी रोड पर जो वैश्यवृत्ति या फिर देह व्यापार की मैं बात करूं वो फलता फूलता नजर आया। और मैं बात करूं करीबन 20 से ज्यादा जो युवती है वो एमजी रोड पर खड़ी थी और गुरुग्राम पुलिस के सामने ही ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस सिर्फ मूकदर्शक बनकर देखती रही और जब इंडिया न्यूज की टीम वहां पहुंची तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई। जी बिल्कुल संजय, हमारे साथ बने रहिए। राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि जिस तरह से चाहे कहने को गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो क्राइम में नंबर 1 बन चुका है गुरुग्राम। जिस तरह से रोजाना नए केस आ रहे हैं और अब इस कड़ी में ये भी एक मामला जुड़ गया है कि देह व्यापार यहाँ खुलेआम चल रहा है। पूरे तरीके से जो सारी चीजें हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी पुलिस की बनती ही बनती है। राज जी की जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर करे, तो क्योंकि अगर इस तरह से खुलेआम देह व्यापार शहर के बीचों बीच चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे जो आपराधिक घटनाएं हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है, उनके के साथ छेड़छाड़, इसके अलावा महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है इस तरह से। और कई इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं कि जब एक बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन बनी है उन महिलाओं के सामने जो इस एमजी रोड पर उन सोसाइटी में रहती है, जब वो एमजी रोड पर बाहर। ठीक है सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे आउटपुट हेड अतुल जी जुड़ गए हैं। जिस तरह से सर ये मामला निकलकर सामने आया है, सवालों के घेरे में अब गुरुग्राम पुलिस आ गई है, क्योंकि क्राइम में जहां चोरी डकैती के मामले आ रहे थे तो अब एक ये मामला भी निकलकर सामने आया है। दीपिका, ये कोई पहली बार नहीं है, ये बहुत पुराने मामले हैं और लगातार इस तरह की गतिविधियां वहां पर चलती रहती है। इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार इन तमाम खबरों पर नजर रखता है और हमने कई बार ऐसी खबरें यहां पर दिखाई, उस पर लगाम भी लगी, पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ, लेकिन फिर से समय अंतराल बीतने के बाद ये चीजें वैसी ही दोहरानी शुरू हो जाती हैं। जो तस्वीर संजय ने अपने कैमरे में, इंडिया न्यूज हरियाणा के कैमरे में कैद की है, वो तस्वीर जाहिर करती है कि वहां के रेजिडेंट्स की मुश्किलें कितनी है। वहां पर रहने वाली लड़कियों, वहां पर रहने वाली महिलाओं, वहां पर रहने वाले पुरुषों, वहां पर रहने वाले उनके परिवार के बुजुर्गों, उनकी समस्याएं कितनी हैं। वो लोग लगातार गुहार लगाते रहते हैं, वो लगातार शिकायत करते रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके की गतिविधि वहां पर होती है जो कि रात के अंधेरे से दिन के उजाले तक में होती है और कैमरे में कई बार ये तस्वीरें कैद होती है। इस बार भी जब इंडिया न्यूज हरियाणा का कैमरा वहां पर चला तो पुलिस महकमा तुरंत सक्रिय हुआ। राज हमारे साथ लगातार बने हैं। राज, इसके पहले भी कई बार अपने कैमरे में, इंडिया न्यूज हरियाणा के कैमरे में ऐसी तस्वीरें स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कैद कर चुके हैं। बहुत दिनों तक उस पर लगाम लगी, लेकिन फिर से वैसा ही एक माहौल दिखाई दे रहा है। राज, आखिर क्या वजह है? रेजिडेंट की इतनी शिकायत के बाद भी, उनकी इतनी पीड़ा के बाद भी क्यों आखिर ऐसी तस्वीर निकल कर आई? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले भी चाहे फिर हम बात करें जो मसाज पार्लर है, मसाज पार्लर की आड़ में जो सेक्स रैकेट चलता है, इसमें एमजी रोड और शहर का के बड़े कई हिस्से हैं जो अछूते नहीं है, जिसे इंडिया न्यूज हरियाणा ने अपने स्टिंग ऑपरेशन और खबरों के जरिए दिखाया भी। तो बिल्कुल आपने कहा कि कुछ समय अंतराल के लिए उन पर कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन जो तस्वीरें बार बार निकल कर सामने आती हैं, जो कल आज सुबह तड़के सुबह करीब 4 बजे के आसपास संजय राठौर ने भी जो अपने कैमरे में तस्वीरें कैद की, उससे साफ हो जाता है कि पुलिस जो है इस तरह की जो गैर कानूनी गतिविधियां चल रही है उस पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब है। और वो नाकामयाब है तो वो क्यों है?
ये सवाल पुलिस से बनता है और पुलिस को ये सवाल का जवाब देने के साथ साथ आगे भविष्य में इस तरह की गतिविधियां ना चले उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई वो करेगी, ये भी बताने की जरूरत है। और आपने ठीक कहा कि जो आसपास के जो रेजिडेंट्स हैं वो लगातार शिकायतें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगातार शिकायतें करते रहे हैं। हमारे कैमरों पर भी उन्होंने अपनी इस बात को रखा है, क्योंकि आप समझिए कि आप अपने घर से अपने परिवार के साथ अगर बाहर एमजी रोड पर टहलने के लिए निकल रहे हैं और कोई भी एक अनजान आदमी गाड़ी रोककर आपसे कुछ इस तरह की बातें कर दे जो एक बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक माहौल बन गया है, किसी भी लड़की को किसी भी नजर से देख लेना वहां से निकलने वाले लोगों के लिए आम सी बात बन गई है और ये एक नासूर भी बनता जा रहा है यहाँ रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। और लगातार ठीक है सर, आपको इंटरप्ट करना चाहेंगे यहाँ पर एसएल टावर के प्रेसिडेंट राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी आए हैं, शिकायत भी दी गई है, रुक भी जाते हैं, लेकिन एक बार फिर उसी तरीके का वाकया दोहराया जा रहा है, उसी तरीके की जो स्थितियां हैं देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? राजीव जी, चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।